दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 8 के पार्ट 2 की शुरुआत में गुशन चिलनिंग के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये प्रिटेंड करने लगता है कि ये लैंडलेडी से बात कर रहा है और कहता है कि ये लड़की इस टाइम पर इसका बाहर जाना सेफ नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बंद हो गई है तो फिर मैं कम्युनिटी चला जाता हूँ। ये सुनते ही चिलनिंग दरवाजा खोल देती है और कहती है कि इतने छोटे से मसले के लिए बाकी सबको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ये कॉल बंद कर देता है और चिलनिंग कहती है कि मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा तो तुम मुझे अपना रिमोट यूज करने के लिए दे दो। कुशन कहता है कि बेहतर है कि मैं तुम्हारा ही रिमोट चेक कर लूं। चिलनिंग इसको अपने घर के अंदर आने की इजाजत दे देती है। कुशन अब एसी को चेक करने लगता है तो ये चेयर हिल रही होती है। कुशन चिलनिंग से कहता है कि क्या तुम इस चेयर को पकाता है और फिर अपने रिमोट से एसी को ऑन कर देता है। ये देखकर चिलनिंग कहती है कि तुम्हें पहले ही मुझे अपना रिमोट दे देना चाहिए था। कुशन कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। चिलनिंग कहती है कि काम से रिलेटेड है। कुशन कहता है कि नहीं। ये सुनते ही चिलनिंग इसको अपने घर से निकाल देती है। कुशन इससे बात करना चाह रहा होता है लेकिन चिलनिंग इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कुशन अब चैट रूम में मैसेज करता है कि असल में गलतफहमी हो गई है। चिलनिंग इसको साथ ही बताने लगती है कि कुशन मुझे रिमोट देने के लिए आया था। हो सकता है कि वो डर गया हो कि मैं गर्मी की वजह से कहीं मर ना जाऊं, बाद में तो यही मुश्किल में फंस जाएगा। गुशन ये मैसेज टाइप करने लगता है कि मैं ही गुशन हूँ। तो चिलनिंग कहती है कि आजकल मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ। मैं आजकल जो सोच रही हूँ मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती क्योंकि उनको लगेगा कि मैं पागल हूँ। इसीलिए तुमसे मैं ये सब शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा दम घुट जाएगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद कुशन इसको अपने टाइप किया और मैसेज सेंड नहीं करता। जब कुशन वापस आ जाता है तो चुनन इससे पूछता है कि क्या तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तो कुशन कहता है कि नहीं। चुनन कहता है कि क्या तुम लंबी गेम खेलने की तैयारी कर रहे हो। कुशन कहता है कि कैंपस हंक उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है। ये बात मेरे लिए फायदेमंद है। चुनन कहता है कि तुम बहुत जल्दी बदल रहे हो। क्या तुम चिलनिंग से प्यार करते हो या नहीं। कुशन जब इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो चुनन कहने लगता है कि तुम डो ट्विस्ट को पसंद करते हो और डो ट्विस्ट असल में चिलनिंग है। इसका मतलब है कि तुम चिलनिंग को भी पसंद करते हो लेकिन तुम चिलनिंग को पसंद नहीं करते। ये इसी कंफ्यूज्ड अंदाज में पूछता है कि क्या तुम उसको पसंद करते भी हो या नहीं। गुशन इसको कुछ कहने ही वाला होता है कि इसको ऑफिस से कॉल आ जाती है जो कि इसको कहता है कि पूरी खबर है। अब ये दोनों जल्दी से ऑफिस आ जाते हैं और किसी ने इनकी एनिमेशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया होता है। ये इनके डिजाइनर ने ही लीक किया होता है। चुनन कहता है कि खुशकिस्मती से हमने उसके साथ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगर हम उसको सो कर देंगे तो हम ये केस जीत सकते हैं। गुशन कहता है लेकिन हम अब इस मैप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए जल्दी से आर्ट ग्रुप को खबर करो। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को ओवरटाइम काम करना पड़ रहा होता है। चुनैन जल्दी से गुशन के पास आता है, कहने लगता है कि 2 घंटों में हमारी गेम के और मैप्स पे इंटरनेट पर पोस्ट हो गए हैं। गुशन कहते हैं कि इन पिक्चर्स को गौर से देखो। चुनैन जब इनको गौर से देखता है तो कहता है कि ये तो सब इनवैलिड वर्जन्स हैं। गुशन भी ये सुनकर मुस्कुराता है, कहता है कि तुम रिलैक्स करो। अब होंगजिया की चिलनिंग को कॉल आती है जो कि इसको बताने लगती है कि 9 बिजनेस यूनिट का ये मसला ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है लेकिन ये स्कैंडल बनने की बजाय सभी लोग इसमें काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तो वोटिंग स्टार्ट हो गई है कि कौन सी ड्राइंग इस गेम के लिए बेस्ट है। चिलनिंग जल्दी से कॉल बंद करके इन सभी ड्राइंग्स को देखने लगती है। चिलनिंग कहती है कि मुझे उन लोगों को देखकर रश्क आ रहा है जो कि इस गेम के लिए पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही अपने आप से कहती है कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। अब चिलनिंग भी ड्राइंग करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही चिलनिंग की ड्राइंग कंप्लीट होती है ये अपने ब्लॉग पेज पर इसको अपलोड कर देती है। जियांग भी इन सभी पिक्चर्स को देखते हुए कह रहा होता है कि गुशन का आइडिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। चुनन कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स तुमने ही अपलोड किए थे। गुशन कहता है कि तुम्हें समझ में आ ही गया। चुनन कहता है कि तुमने वेस्ट मटेरियल का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। चुनन कहता है कि क्या हमें वांग हे को सू करना चाहिए। गुशन कहता है कि लिंजी की एनिमेशन उसने नहीं लीक की थी। अब दिखाया जाता है कि कल रात इसको वांग हे की पहले कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, इसलिए मैंने नहीं किया। तुम मेरी बात का यकीन करो। गुशन कहता है कि मैं जानता हूँ। वांग हे कहता है कि जाने से पहले मैंने तुमसे काफी रूडली बात की थी, उसके लिए भी तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया है कि इस सब में मेरी ही नेग्लिजेंसी है। गुशन कहते हैं कि वांग हे ने मुझे बताया कि उसके फोन के साथ कोई इश्यू चल रहा था, इसलिए उसने अपने फोन को रिपेयर होने के लिए दे दिया। जो रिपेयरिंग शॉप का ऑनर था वो गेम्स का बहुत ही बड़ा फैन था और फोन की मेमोरी रिस्टोर करते हुए उसी ने पेंटिंग लीक की थी। चुनन कहता है कि सिर्फ तुम्हारे आइडिया की वजह से हमारे प्रोजेक्ट की काफी अच्छी मार्केटिंग हो गई है। अब वेहान और इसकी असिस्टेंट डिजाइनर फीमेल कैरेक्टर के न्यू वर्जन की पेंटिंग गुशन को दिखाने के लिए आते हैं। गुशन को देखकर कहता है कि ये दोनों पिछले के मुकाबले में ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम इन पर मजीद काम करो। वेहान कहते हैं कि इस लीक की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया है। फेंचिंग को तो अभी हीरो का कैरेक्टर भी ड्रॉ करना है, हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। गुशन फेंचिंग से कहता है कि तुम हीरो के कहता हूँ। फेंचिंग कहती है कि अगर वो पर्सन काबिल हुआ तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अब जुनन और गुशन दूसरा एनिमेटर तलाश करने के लिए
बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर चनलिंग के कैरेक्टर को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया होता है, इसीलिए जुनन गुशन को भी दिखाता है। गुशन को भी ये ड्राइंग बहुत पसंद आती है। जुनन कहता है कि मुझे याद आ गया है, मैंने पहले भी तुम्हें इस आर्टिस्ट का काम दिखाया था। गुशन कहता है कि इसका पेंटिंग स्टाइल पहले से काफी इम्प्रूव हो गया है और वैसे भी ये कैरेक्टर हमारी गेम के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। जुनन कहता है कि मैं इसको फौरन कांटेक्ट करता हूँ। गुशन कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। गुशन इसको मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, क्या हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अब चनलिंग यंशु से बात कर रही होती है। चनलिंग इसको कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चनलिंग अपना फोन चार्ज पर लगाने के लिए जा रही होती है और जाते हुए ये गुशन की मैसेज पढ़ रही होती है अपनी ड्राइंग से रिलेटेड। सामने से गुशन आ रहा होता है। चनलिंग गुशन को देखती नहीं है, जिसकी वजह से इनकी टक्कर हो जाती है और चनलिंग का फोन नीचे गिर जाता है। गुशन चनलिंग का फोन जैसे ही उठाता है तो इसकी नजर इन मैसेजेस पर पड़ती। इससे पहले कि गुशन इन मैसेजेस को पढ़ पाता, चनलिंग का फोन बंद हो जाता है। गुशन चनलिंग को उसका फोन वापस करता है और इससे माफी मांगने वाला होता है, लेकिन चनलिंग इसको इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सुजन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा होता है। गुशन इसके पास जाता है और इसकी ड्राइंग्स देखने लगता है, लेकिन सुजन कहता है कि इनको मत देखो, ये सब बेकार हैं। सुजन के काम पर मिस्टर जियांग ने इसकी बहुत बेइज्जती की होती है। गुशन को तो इसकी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। सुजन कहता है कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कि अपनी ड्राइंग्स लेकर यहाँ से चला जाता है। गुशन अब इन्हीं मैसेजेस को देख रहा होता है, लेकिन गुशन को भी ये बात मालूम नहीं है कि ये आर्टिस्ट चनलिंग है। इस अकाउंट का नाम स्लीप टिल वेक होता है। गुशन ये देखकर कहने लगता है कि मैंने ये नाम कहीं और पर भी देखा है। रात में गुशन गेमिंग सेंटर आ जाता है। एक लड़का ऑनर से बात कर रहा होता है कि जिस प्लेयर की रैंकिंग नंबर 1 पर है उसने तो बहुत ही पैसे खर्च किए होंगे, क्योंकि ये गेम बहुत मुश्किल है। तो ऑनर कहने लगता है कि वो लड़की बहुत टैलेंटेड है। गुशन भी सुन लेता है और ऑनर से पूछने लगता है कि क्या वो लड़की दोबारा भी यहाँ पर आएगी। तो ऑनर कहने लगता है कि वो काफी टाइम से यहाँ पर नहीं आई। गुशन कहते हैं कि क्या तुम्हें उसका असली नाम मालूम है। ऑनर कहता है कि हम कभी भी किसी का असली नाम नहीं पूछते, मैं भी तुम्हें तुम्हारे गेमिंग नाम से ही जानता हूँ। गुशन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये याद है कि वो लास्ट टाइम यहाँ पर कब आई थी। तो ये कहने लगता है कि उस दिन तो तुम भी यहीं पर थे, कंपटीशन वाले दिन आई थी वो। और अब गुशन को याद आता है कि उस दिन तो इसने यहाँ पर चनलिंग को देखा था। गुशन सोचने लगता है कि अगर गेम्स की स्किल देखी जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चनलिंग गेम खेलने में तो बहुत अच्छी है। अब चंशिका को लेकर इसको एक फाइल डिलीवर करने के लिए कहता है। चंशी की फाइल लेकर चली जाती है। अब चुनन जब फाइल्स लेकर बाहर आते तो यहाँ पर चंशी नहीं होती, इसलिए चुनन यहीं पर फाइल्स रखकर इन पर नोट लिखने लगता है, लेकिन गलती से इसका हाथ माउस पर लगता है और स्क्रीन ऑन हो जाती है। चुनन जब स्क्रीन पर देखता है तो चंशी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख लिया होता है। चुनन के रेजिग्नेशन लेटर देखकर थोड़ा हैरान होता है। जब ये वापस जा रहा होता है तो चंशी भी आ जाती है। चुनन इसको सारे काम बताने लगता है कि इसको क्या क्या करना है। चंशी से कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन चुनन इसको बात करने का मौका ही नहीं देता। घर पर आने के बाद गुशन चनलिंग का ब्लॉग पेज ही देख रहा होता है। कमेंट्स में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये गेम्स भी बहुत अच्छे से खेलती है। कुछ तो कह रहे होते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहते हैं। तो चनलिंग इनको इसी गेमिंग सेंटर का नाम बताकर इनवाइट कर लेती है। गुशन कहता है कि मेरा गेस सही था, ये चनलिंग ही है। अगली सुबह चनलिंग जब कचरा फेंक कर वापस जा रही होती है तो गुश साथ नहीं जाना। अब चनलिंग गुस्से में गेमिंग सेंटर आती है। चनलिंग कहती है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान मैं